नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ मंदिर को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। यह मंदिर उत्तराखंड के चारों धामों में भी शामिल है। भगवान शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, 5 पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। ये मंदिर हिमाचल क्षेत्र में आता है। इस वजह से शीत ऋतु के समय करीब 6 महीने बंद रहता है और ग्रीष्म ऋतु के समय 6 महीने भक्तों के लिए खोला जाता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदार धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए साल भर का इंतजार करना पड़ता है। कहते हैं कि बाबा केदार जिस भक्त को दर्शन देने की ठान लेते हैं, उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम की कहानी बेहद अनोखी और दिलचस्प है। तो मित्रों, आज के वीडियो में जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ खास बातें। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। भगवान शिव का यह भव्य मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यह स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यह बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। मित्रों, केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यता प्रचलित है। इनमें पहला रहस्य है शिवलिंग की उत्पत्ति। नर नारायण को भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का रोज पूजन करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिव जी आप हमेशा यही रहे, ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये बात सुनकर शिव जी ने कहा कि अब से वे यही रहेंगे और एक क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। हमारे पुराणों में एक और कहानी मिलती है महाभारत से। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वे बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, परंतु भगवान शिव उनके इस कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब एक भैंस का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अंततः भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ियों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब पशुएं वहां से निकल तो गए, पर शंकर जी रूपी भैंस वहां पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं था। फिर भीम ने बलपूर्वक इस भैंस पर झपट मारा, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम जी ने भैंस को त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। तब भगवान शिव शंकर पांडवों की इस भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर को भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ की पूजा की जाती है। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था, उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया था, उसे पशुनाथ यानी नेपाल कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से
इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा था। शास्त्रों में बताया गया है कि केदार धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण पांचों पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गया। फिर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था, जो 400 साल तक बर्फ में दबा रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्म में और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80 की शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 400 साल तक ऐसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, यानी पूरे 400 साल तक, एक छोटा सा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। इसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों को घिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि केदारनाथ मंदिर में 6 माह तक दिया नहीं बुझता। इस धाम की विशेषता यह है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए यह मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। यह मंदिर वैशाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा यानी परुआ तिथि को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस समय में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब यह मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। मित्रों, पुराणों में हमें बहुत सी भविष्यवाणियों का वर्णन मिलता है। पुराणों के कुछ भविष्यवाणियों के अनुसार इस क्षेत्र के सारे तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। तो मित्रों, ये थी केदारनाथ मंदिर के कुछ अनसुनी कहानी और कुछ रहस्य। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।